हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल, आपके अपने चैनल मैथ्स विद नीलम में। और मैं नीलम आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ एग्ज़ाम सीटेट यूपी टेट के पेपर फर्स्ट की। और अभी हमने इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स थे उसमें ज्योमेट्री के, ट्राइंगल के, सर्कल के काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ देखी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए। अब हम मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेंसुरेशन का आपका पार्ट फर्स्ट है, क्षेत्रमिति का। और हम मेंसुरेशन में 2 डायमेंशन मेंसुरेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं मेंसुरेशन स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन होगा कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल मतलब क्या है, या पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर मतलब क्या है। तो क्षेत्रफल, आप जैसे कोई भी आपका क्लोज्ड कर्व है, कोई भी आपका क्लोज्ड कर्व ले सकते हैं, और ये जितनी भी सतह है, जितनी भी जगह है, जितना भी इसका स्पेस है, इसको कवर करता है, तब हम इसे कहेंगे कि ये आपका क्षेत्रफल है। आप फिर से समझेंगे कि क्षेत्रफल मतलब क्या होता है। ये जितनी भी सतह को कवर करता है, घेरता है, उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। और इसी के अपोजिट यदि मैं परिमाप की बात करती हूँ तो परिमाप क्या है। यदि आप कोई भी बंद आकृति क्लोज्ड कर्व लेते हैं तो इस जो बंद आकृति का इस क्षेत्र को, इस जो लाइन को, इस जो बाउंड्री का हम जो योग लेते हैं, यही जो बाउंड्री जो पूरी आकृति को बनाती है, यही हमारा पैरामीटर कहलाता है। आप सभी को मैं क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन जो आकृति है उसको पढ़ें। उससे पहले आपका बेसिक कंप्लीट होना ज़रूरी है। और आपका जो पेपर फर्स्ट है वो प्राइमरी लेवल का है, जो कि क्लास फर्स्ट से लेकर के 5th क्लास तक का है। तो इस कारण आपके जो बेसिक टॉपिक है वो कंप्लीट होने चाहिए। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अच्छे से पूरा जो लेक्चर है कंप्लीट देखें। स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप सभी सब्सक्राइब करें और जो चैनल पे बेल आइकन है उसे अगर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तब सबसे पहले तो किसी भी बंद आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो किस तरह निकाला जाता है। यदि हम बात करें कि किसी भी बंद आकृति को लें और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो सीधी सी बात है, उसमें आधार और ऊंचाई दोनों चीज़ें होती हैं। तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे आधार इनटू आपकी ऊंचाई। मतलब हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर आधार मतलब बेस, जिसे हम बेस कहते हैं, और ऊंचाई हाइट। तो इस तरह से किसी भी बंद आकृति का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और यदि पैरामीटर की बात करते हैं तो इसी तरह से यदि आपका ये आधार ए है और ये बी है, इसी तरह से ये ए है, ये हमारा बी है, तब हम इस सभी आकृति को यदि जोड़ दें, योग कर दें, तो आपका पैरामीटर निकल आएगा। यदि सिंपल वर्ड में, सीधी सी भाषा में अगर बोला जाए तो परिमाप मतलब आपकी जितनी भी साइड्स है उन सभी की जो मेजरमेंट है, उन सभी का जो योग होगा वो आपका परिमाप होगा। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि मान लो कि आपको एक वर्ग बनाना है। और एक और बात कि आप परिमाप में ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर में आप क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक। अब हम बात करते हैं कि मान लो कि आपको एक वर्ग बनाना है। आपको मैंने 10 सेंटीमीटर की एक, या आपको एक लाइन दे दी, एक रेखाखंड दे दिया कि आपको अब इसको वर्ग में कन्वर्ट करना है। आपने एक लाइन फिर इसके ऊपर रखी, एक लाइन फिर, इस तरह से आप इसको वर्ग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब मैं वर्ग में इसको कन्वर्ट करूँगी और मैंने बोला कि ये मेरा 4 सेंटीमीटर तक ये आपका चलता लाइन खींच दी है मैंने, और ये आपका वर्ग में कन्वर्ट हो गया है। जो जिस तरह से वर्ग में या आयत में जो भी आपका कंप्लीट हुआ, तब यदि मैं इसका क्षेत्रफल को बोलूँ तो देखिए लंबाई में इसने इतना कंप्लीट किया और चौड़ाई में इतना कंप्लीट किया, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 10 × 4, मतलब आपका 40। और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप एरिया निकालते हैं
तो हम एरिया किस तरह से निकालेंगे, हमने 10 × 4 किया 40 सेंटीमीटर। और जब एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो जो आपकी यूनिट होती है वो हम स्क्वायर में लेते हैं। ठीक, अब हम सीधी सी बात मैं आपको ये कहूँगी कि जब भी आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप कहेंगे कि वह क्षेत्र या वह एरिया या वह सतह जिसको वह पूरा कवर करता है। फिर आपसे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर कि आप 2D और 3D में डिफरेंस कैसे कर पाते हैं, कि कौन सी आकृति आपकी 2D है और कौन सी आकृति आपकी 3D है। तो देखेंगे आप यहाँ पर कि मैंने आपको एक क्यूब दिया हुआ है यहाँ पर और एक है आपके पास ये सर्कल। तो इसमें से आप 2D और 3D को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो क्यूब की बात करें तो ये 3D होगा और सर्कल की बात करें तो ये आपकी 2D आकृति है। मतलब जिसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें प्रेजेंट हो, या आप जिस चीज़ को छू सकें, हाथ में ले सकें, तो वो आपकी 3D होती है। और यदि लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है, तो वो आपकी आकृति होती है 2D। और 2D जो आकृति होती है उन्हें हम हाथ से नहीं पकड़ सकते और 3D आकृति को हम हाथ से पकड़ सकते हैं या बता सकते हैं उनकी ऊंचाई के बारे में। अब 2D आकृति में हम दो तरह की आकृति के बारे में देखते हैं। एक होती है आपकी इरेगुलर और एक होती है आपकी रेगुलर। अब इरेगुलर और रेगुलर क्या है, तो रेगुलर मतलब एटलीस्ट 2 साइड्स आर पैरेलल, उसमें कम से कम 2 साइड्स इस तरह की हों कि वह आपकी पैरेलल हो। पैरेलल मतलब 2 आपकी जो भुजाएं हों वो आपकी समांतर हो। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हुए इस तरह से पैरेललोग्राम के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम क्षेत्रविधि में पढ़ने वाले पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम, अब जैसा कि आपका जो वर्ड है पैरेललोग्राम, आप इसे बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम मतलब पैरेलल। अब पैरेलल मतलब आपकी जो भुजाएं हों वो आपकी पैरेलल हो। अब कौन कौन सी भुजाएं पैरेलल हो, देखिए समांतर चतुर्भुज जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। हम इसे नाम दे देते हैं ABC और ये D। अब इसमें बोला जाता है कि समांतर, कौन कौन सी साइड समांतर, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें क्या होता है, जो इनकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। और हम इसके डायगोनल्स की बात करें तो आपका जो पैरेललोग्राम होता है उसके कुछ इन्हें जो AC है यहाँ पर और जो BD है हम इसे कहेंगे डायगोनल। तो AC और BD यहाँ पर क्या है, आपके डायगोनल्स हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं होता है, कंपलसरी नहीं होता है कि डायगोनल्स इक्वल हों। ठीक, ज़रूरी नहीं होता है कि AC जो होगा आपके BD के इक्वल होगा। और इसमें ये भी कंपल्सन नहीं है कि ये एंगल्स जो हैं पैरेललोग्राम्स में वो 90 डिग्री के हों। तो पैरेललोग्राम में आपने क्या देखा कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आपकी 2 जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। तो इसमें जो AB है वो समांतर है आपके CD के और BC है वो है आपके समांतर AD के। तो इस तरह से हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं और हम इसे डिफाइन भी कर सकते हैं। और डायगोनल्स कंपलसरी नहीं है कि इक्वल हो। फिर हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में आपके पास सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं सभी साइड्स किस तरह की होती है, इक्वल होती है, ABCD। तो AB जो होगी वो इक्वल होगी आपके CD के और जो BC होगी वो इक्वल होगी आपके AD के। मतलब स्क्वायर कब होगा, जब उसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। यदि इसकी मेज़रमेंट A है, इसकी मेज़रमेंट A है, इसकी मेज़रमेंट A है, इसकी मेज़रमेंट A है, तो ये सभी भुजाएं बराबर हैं तो वो एक वर्ग स्क्वायर बनाती हैं। और स्क्वायर के बारे में हम क्या कहेंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं। ऑल एंगल्स आर 90, इसका हर एक जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का होगा।
और डायगोनल्स आर इक्वल, इसके जो विकर्ण होंगे, इसके जो डायगोनल होंगे वो इक्वल होंगे और कट करेंगे इनको। जब भी यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पर दो डायगोनल बना दिए हैं, तो जब भी ये कट करेंगे तो यहाँ पर जो है इन सभी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर यदि हम स्क्वायर की बात करें तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है स्क्वायर की, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं स्क्वायर के एरिया की बात करूँ तो स्क्वायर का जो एरिया होता है आपका साइड इनटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर हम कहेंगे। और यदि हम पैरामीटर की बात करें तो इसकी जो साइड है, जैसे कि यदि सभी साइड्स ए हैं तो मैं आपको पैरामीटर इस तरह से डिफाइन कर चुकी हूँ, तो इसका जो होगा पैरामीटर आपका 4a होगा। और आपका एरिया है तो इसकी जो यूनिट होगी वो आपकी स्क्वायर में होगी, और इसकी जो यूनिट होगी वो आपकी स्क्वायर में नहीं होगी। तो आपका ये जो पैरेललोग्राम और स्क्वायर है, इन सभी की प्रॉपर्टी में आप डिफरेंस करके देखें कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फिर नेक्स्ट जो होगा हम रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, इन सभी के बारे में और सभी की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। आपका जो क्षेत्रमिति का जो पार्ट है, ज्योमेट्री का जो पार्ट है, ये अच्छा खासा बड़ा पार्ट है और इनसे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो कोशिश होगी कि सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे जो प्रैक्टिस हो सके आपकी अच्छे से, हम सभी को कवर कर सके। आज हमारा जो लेक्चर था वो हमारा क्षेत्रमिति का पार्ट फर्स्ट था, हमने उसे बेस से समझा। और नेक्स्ट हम रेक्टेंगल और आपके रोम्बस को लेकर के लेक्चर लेंगे।